हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 46 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड कोऑर्डिनेशन, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्टिंग पोटेंशियल को समझा था। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्टिंग पोटेंशियल को समझा था। एक बार उसे रिवाइज करते हैं। देन आज हमने क्या समझना है। आज हम समझेंगे टुडेज लेक्चर। आज हम समझने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल को। लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा, रेस्टिंग पोटेंशियल, जब कोई भी स्टिमुलस अप्लाइड नहीं है। आज हमने समझना है एक्शन पोटेंशियल को, जब क्या है स्टिमुलस अप्लाई होता है तो इम्पल्सेस कैसे कंडक्ट होती हैं थ्रू न्यूरॉन। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने समझना है। सुपर डुपर इजी टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ठीक है, एंड सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल को। रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने क्या समझा था कि जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल है। तो क्या है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोलराइज्ड होती है। जब पोलराइज्ड होती है तो कैसे होती है, आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इनसाइड कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, पोलराइज्ड होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल के हमने 2-3 पॉइंट्स किए थे, उनको हम मोटा मोटा याद कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था किसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। इसमें क्या होता है, 3 सोडियम क्या भेजे जाते हैं, आउटवर्ड्स, और 2 पोटेशियम किधर भेजे जाते हैं, इनसाइड। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो इसीलिए अलग अलग क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से हमने किसकी बात करनी है, सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ भेजता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमें ये भी पता है कि जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो क्या है, मोर परमिएबल टू मोर परमिएबल टू, किसके लिए परमिएबल है, पोटेशियम आयंस के लिए। तो जो पोटेशियम आयंस अंदर थे वो क्या है, दोबारा से बाहर जाने लग जाते हैं। कौन, पोटेशियम आयंस। लेकिन नियरली इम्परमिएबल, मतलब कि उनको परमिट नहीं करती। किसके लिए परमिट नहीं करती, सोडियम आयंस को, जो बाहर हैं उनको अंदर नहीं जाने देती। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जो पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर से बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जो अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया भी था, ठीक है, वो भी क्या है, बाहर जा रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए भी क्या है, नियरली इम्परमिएबल ही है, मतलब जो अंदर प्रेजेंट है उनको अंदर ही रहने देता है। जो अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स थे, एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट थे, उनको क्या है, इम्परमिएबल है, बाहर नहीं जाने देता। लेकिन जो आयंस बाहर प्रेजेंट है सोडियम के, उनके लिए भी इम्परमिएबल है, उसको अंदर नहीं आने देता। और जो पोटेशियम आयंस अंदर कुछ थे जो नेगेटिव चार्ज को नलिफाई कर रहे थे, पॉजिटिव
पोटेशियम आयंस थे उनको भी क्या है बाहर भेज रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या है परमिएबल है। ठीक है, तो एट दी एंड क्या होता है, आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज। इसीलिए क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड कहते हैं, न्यूरॉन को एक्साइटेबल कहते हैं। आउट पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा पूरा लास्ट लेक्चर जो हमने 40 मिनट्स में पूरे अच्छे से पढ़ा था उसका रिकैप है हमारे पास। ठीक है, आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल को। किसको स्टार्ट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखो एक सेकेंड, इसे हम क्लियर कर लेते हैं एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, सो जो ये रेस्टिंग पोटेंशियल था ना, जब हमने क्या बात की कि बाहर पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हमने बात करनी है एक्शन पोटेंशियल की। किसकी बात करनी है, एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल में होता क्या है, जब स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो नर्व के थ्रू ही क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है, कंडक्ट होती है, कंडक्शन हो रही है। किसके थ्रू होती है, नर्व के थ्रू होती है। क्लियर है? तो इसीलिए अब हमने बात करनी है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, जब स्टिमुलस होगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हमने एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने से पहले देखो हम एक एक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे देखो एक सेकेंड, सॉरी जी। सो ओके, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस। हम बना लेते हैं टॉप। ओके, सो ग्रीन कलर से हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। इधर भी क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। ओके, इसको भी हम आगे डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से एक पार्ट फॉर्म हो गया हमारे पास, यहाँ पे सेकंड पार्ट फॉर्म हो गया। एक यहाँ पे थर्ड पार्ट भी बना लेते हैं हम। ओके, सो अब हम इस पार्ट को क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कह लेते हैं साइट ए और इसको कह लेते हैं साइट बी। जब रेस्टिंग पोटेंशियल था तब क्या था, तब बाहर पॉजिटिव चार्ज था, एक सेकेंड। ओके, सो बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इधर भी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। ठीक है, अंदर वाली साइड कौन सा चार्ज होगा, अब अंदर वाली साइड आ जाएगा नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये क्या है, अंदर और बाहर वाली कब की सिचुएशन है, रेस्टिंग पोटेंशियल की सिचुएशन है। ओके, और अगर हम बात करें कि जब यहाँ पे क्या आ गया, स्टिमुलस अप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस अप्लाई हुआ, तो जब स्टिमुलस अप्लाई होगा तो क्या होगा, हमने इस सिचुएशन को समझना है।
ठीक है, तो अब पहले हम साथ साथ लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इस डायग्राम में भी समझाती जाऊंगी। तो जब क्या हुआ, स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो जो एक्सन की मेम्ब्रेन पहले क्या थी, पोटेशियम के लिए परमिएबल और सोडियम आयंस के लिए नियरली इम्परमिएबल थी। अब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो सोडियम आयंस हैं उनके लिए क्या है, फ्रीली परमिएबल कौन बन गया, एक्सनल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल एक्सनल मेम्ब्रेन किसके लिए, टू सोडियम आयंस। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो पहले जो बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था, अब क्या है, जो बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस हैं वो क्या आ जाएंगे, अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर जाएंगे। इधर क्या थे, सोडियम आयंस भी प्रेजेंट थे और पोटेशियम आयंस भी बाहर की तरफ भी प्रेजेंट थे, है ना, हमें पता है ये चीज़। तो और अंदर की तरफ कौन से प्रेजेंट थे, अंदर की तरफ भी पोटेशियम आयंस प्रेजेंट थे और साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। अब जो ये हैं ये अंदर आना स्टार्ट हो गए सोडियम आयंस, तो अंदर आएंगे तो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अंदर वाला ये नेगेटिव चार्ज नलीफाई होने लग जाएगा। एंड एट दी एंड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये फ्रीली परमिएबल हो जाएगी तो क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। अच्छे से आपको मैं अभी बताती हूँ एक्शन पोटेंशियल क्या है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था बाहर और अंदर का। एक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा बाहर साइड और अंदर वाली साइड एक्सनल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो जब सोडियम क्या है बाहर से अंदर जाने स्टार्ट हुए, तो ये सोडियम क्या थे, पहले बाहर थे, अब क्या है, अंदर जाना स्टार्ट हो गए, आउट टू इन स्टार्ट हो गए। तो बाहर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक बार एक्शन पोटेंशियल को हम रब भी कर देते हैं, हाँ जी। तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बाहर था वो क्या है, अंदर जाने लग गया और रैपिडली अंदर जाने लग गया। और इनसाइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। क्या है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, ठीक है। पहले पोलर था लेकिन बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। अब क्या हो गया, अब भी पोलर है लेकिन बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है। तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। इसे हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी रिवर्स होने को कहते हैं हम डीपोलराइजेशन। क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। क्लियर है। तो इसे क्या कहा हमने, डीपोलराइजेशन कहा। अब डीपोलराइजेशन समझ आ गया आपको। अब डीपोलराइजेशन में हुआ क्या था, ये देखो, हमने दो साइड्स की बात करनी थी, दो साइड्स ले लो। तो दो साइड्स ले ली हमने इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे साइड थी ए, यहाँ पे साइड थी बी। तो अभी हमने जस्ट ए साइड पे स्टिमुलस अप्लाई किया, बी साइड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो बी वाली साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर ओके। सो बी साइड पे अभी स्टिमुलस नहीं आया तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे भी बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। लेकिन ए साइड पे क्या है, स्टिमुलस अप्लाई कर दिया था
तो अब बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ए साइड पे क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हुई। पोलैरिटी रिवर्स होना मीन्स डीपोलराइजेशन होना। ये चीज़ आपको क्लियर है? डीपोलराइजेशन हो गई है ए साइड पे। अभी बी साइड पे क्या है, डीपोलराइजेशन नहीं हुई है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? जब हमने रेस्टिंग पोटेंशियल निकाला था तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच देखा था, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड। अब भी वही देखेंगे, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आउटसाइड और इनसाइड का पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे ही क्या कहते हैं हम, एक्शन पोटेंशियल। जब कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करनी थी तो क्या है, तब रेस्ट कर रहा था न्यूरॉन, तो रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि एक स्टिमुलस आया। पोलैरिटी रिवर्स होने को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। और सेकेंडली क्या है, अब काम कर रहा है न्यूरॉन, क्योंकि वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, इम्पल्स को ट्रैवल करवा रहा है, तो अब काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? सबसे पहले तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो हम पढ़ेंगे, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। पोलराइजेशन मीन्स बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, जो नॉर्मली है। ठीक है। डीपोलराइजेशन मीन्स पोलैरिटी का रिवर्स होना, मतलब कि बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। रीपोलराइजेशन क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। रीपोलराइजेशन होता है कि दोबारा से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, मतलब कि उसे क्या करना, अपनी जो पहले वाली पोलैरिटी उसे क्या है, रीफॉर्म करना। ठीक है। तो रीपोलराइजेशन कहते हैं हम। क्लियर है ये चीज़? और हमने क्या पढ़ा, रेस्टिंग पोटेंशियल, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं सेंड कर रहे क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब स्टिमुलस आ रहा है और इम्पल्स क्या है, ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो ये क्या बन गया हमारा, एक्शन पोटेंशियल अब फॉर्म हो गया। ठीक है। तो इसी एक्शन पोटेंशियल को और क्या कह सकते हैं, नर्व इम्पल्स। क्या कह सकते हैं, नर्व इम्पल्स। क्लियर है? अब यहाँ से करंट पास होगा। क्या पास होगा, करंट पास होगा। करंट की डायरेक्शन को देखें तो हमें पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि जब भी हम देखते हैं करंट पास ही तब करता है जब क्या हो, सर्किट कंप्लीट हो। ठीक है। तो जाएगा कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जो अंदर वाली साइड है, इन साइड क्या है, ए से बी ट्रेवल कर रहा है करंट, लेकिन बाहर वाली साइड क्या है, इसका ऑपोजिट है। बाहर वाली साइड क्या है, ऑपोजिट है। बी से ए की तरफ करंट पास कर रहा है। ठीक है। तो करंट क्या है, पास करेगा अंदर वाली साइड ए से बी और बाहर वाली साइड बी से ए की तरफ। तो क्या है, अब सर्किट कंप्लीट हो गया है करंट के फ्लो का। अब इसी तरीके से अब यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 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 आना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर नेगेटिव 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 स्टार्ट हो जाएगा। इधर भी सेम चीज़ होगी, इधर से भी करंट पास होगा। आपने ये नहीं सोचना कि इधर से करंट नहीं पास होगा। ठीक है। एंड देन अब क्या है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है बी साइड पे। कहाँ पे, बी साइड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। तो अब क्या है, बी साइड की पोलैरिटी क्या है, रिवर्स हो गई है। अब बी साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सॉन क्या है,
चलता जाएगा, फिर इस तरीके से इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा करंट, एंड देन इट गोज़ ऑन टिल द एंड ऑफ न्यूरॉन, एंड फिर अगले न्यूरॉन पे जाएगा, फिर उससे अगले न्यूरॉन पे जाएगा, जब तक क्या है रिक्वायर्ड साइट पे इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए। क्लियर है ये चीज़ आपको? सारी चीज़ क्लियर हो गई है? ओके, सो एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं, फिर हम रीपोलराइजेशन की तरफ चलते हैं कि अब ए पे जो एक्शन पोटेंशियल बना है हमेशा थोड़ा ना रहेगा, तो उसको क्या है वापस से रीफॉर्म करना है, जो पुराना पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो उसे रीपोलराइजेशन कहते हैं, उसे हम समझेंगे अब। सबसे पहले देखो यहाँ पे, ओके, you might be curious to know about the mechanisms of generation of nerve impulse, ठीक है, and its conduction along an axon when a stimulus is applied at a site, example point A या फिर site A on the polarized membrane। polarized membrane कैसी होती है? कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को क्या लिख लेते हैं कि पहले जो था वो नॉर्मली प्रेजेंट है, इसके बाद पोलराइज्ड हुई तो रिवर्स हो गया। नहीं, जब रिवर्स होता है उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल पे क्या है? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो पोलराइज्ड है उस पे बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होगा? बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? The membrane at site A becomes freely permeable to sodium ions. This leads to rapid influx of sodium ions followed by the reversal of the polarity at this site. तो अब क्या है? पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। पोलैरिटी क्या हुई? रिवर्स हो गई। इसी पोलैरिटी के रिवर्स होने को क्या कहते हैं हम? डीपोलराइजेशन। Okay, then reversal of polarity at this site, that is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and inner surface is positively charged. The polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called action potential. जो अब क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आया है, साइट ए पे ही आया, अभी बी पे नहीं आया, उसे क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, विच इज़ इन फैक्ट टर्म एज नर्व इम्पल्स। ठीक है, एट साइट्स इमीडिएटली अहेड ऑफ एक्शन सॉरी, जो साइट ए है उसके बिल्कुल आगे जो साइट है, कौन सी साइट है? बी साइट है, एक्सोन पे ही प्रेजेंट है, उस पर अभी क्या है? बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है? करंट पास करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ करंट ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट current flows on the inner surface from site A to B and on the outer surface from B to A to complete the circuit of the current flow. क्लियर है ये चीज़ भी आपको? अब देखो, hence the polarity at the site is reversed. अब क्या है? साइट बी पे भी जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई, एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। Thus, the impulse action potential generated at site A arrives at site B. तो अब क्या है? साइट बी पे पहुंच गया तो ए पे क्या हो जाएगा? दोबारा से रीपोलराइजेशन होगी, मतलब वो अपना पुराना जो पोटेंशियल है कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उसे क्या है? दोबारा से गेन कर लेगी। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. क्लियर है ये चीज़ आपको? अब हमने आगे जो पढ़ना है उसे भी एक बार एनसीईआरटी से रीड कर ही लेते हैं। आगे क्या आ गया? द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड permeability to sodium ions is extremely short lived. तो जो अभी अभी स्टिमुलस आया था, स्टिमुलस के आने की वजह से क्या हुआ था? सोडियम आयंस की
परमिएबिलिटी क्या थी, इंक्रीज़ हो गई थी थ्रू द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होगी, ठीक है। तो इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमिएबिलिटी, जो पुराना था उसका वो चीज़ दोबारा से गेन हो गई कि पहले क्या था, परमिएबिलिटी टू पोटेशियम आयंस ज़्यादा थी और सोडियम आयंस के लिए नियरली इम्परमिएबल था। जो पहले था वही दोबारा से रीगेन हो जाएगा, क्लियर है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या है कि पॉजिटिव डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो के पॉजिटिव है वो बाहर की तरफ क्या है, फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमने सोडियम आयंस का इतना ज़रूर पता है कि जो परमिएबिलिटी है वो अब क्या है, ख़त्म हो गई है, लेकिन अंदर जो सोडियम आयंस आए हैं वो बाहर कैसे जाएंगे ये अब सोचते रह जाते हैं, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। वैसे तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो सोडियम पोटेशियम पंप की थ्रू ही क्या है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ट्रांसमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एट दी एंड क्या है, जो पहले पोटेंशियल था, पोलैरिटी पहले थी, वो दोबारा से गेन हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कहते हैं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के पॉजिटिव डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन। कहाँ पे, साइट ऑफ एक्साइटेशन पे, जहाँ पे स्टिमुलस आया था। आपको पता होना चाहिए साइट ऑफ एक्साइटेशन क्या है, जहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ था। द फाइबर मीन्स एक्सन की ही बात कर रहे हैं। द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलाइजेशन। जब वो अपना पहले वाला पोटेंशियल रीगेन कर लेंगे, मतलब कि रीपोलराइजेशन हो जाएगी, उसके बाद क्या है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो दोबारा से जो एक्सन है वो दोबारा से क्या है, ट्रांसमिट कर सकता है किसी नई इन्फॉर्मेशन को, फर्दर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकता है। क्लियर है ये बात अब आपको। अब हम रीपोलराइजेशन को भी नोट्स में ऐड कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो अब हमने पढ़ना है रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, जो पहले क्या था, जब एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई थी और सोडियम आयंस अंदर आ गए थे। अब क्या है, जो पहले होता था, पहले सोडियम आयंस के लिए एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी, तो वही होगा जब ही एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, इम्पल्स आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, साइट बी पे पहुंच जाएगी, तो क्या होगा, परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस क्या है, ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, नियरली क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। हम लिख सकते हैं नियरली इम्परमिएबल। ओके, एंड जो पहले क्या होता था, पोलराइज्ड जब होती थी, पोलराइज्ड होती थी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, तो क्या होता था, पोटेशियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी प्रेजेंट होती थी। तो अब क्या है, एक्सन मेम्ब्रेन इज अगेन, एक्सन मेम्ब्रेन इज अगेन परमिएबल टू किसके लिए, पोटेशियम आयंस। और अब पोटेशियम आयंस क्या है, अंदर से बाहर ही जाएंगे, अब भी इन टू आउट जो पहले हो रहा था। तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब बाहर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ क्या है, जो
सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं रीपोलराइजेशन में, ठीक है। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो एक्सन है वो वंस मोर क्या है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है, दोबारा से रिस्पॉन्सिव हो जाता है किसके लिए, नए स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने के लिए, नए स्टिमुलस के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपको क्लियर है। अब एक चीज़ मैंने आपको और समझानी है, देन हम नेक्स्ट चीज़ें अगली क्लास में करेंगे। आपने याद रखना है जो भी हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, वो कैसे होगी। इंफॉर्मेशन लिख लो, या स्टिमुलस इंफॉर्मेशन इम्पल्स लिख लो। जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। ओके, तो इम्पल्स इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। जब तो न्यूरॉन के अंदर है तो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रिकली होती है। हमने सारा मैकेनिज्म समझ लिया ना, कैसे हो रही है, इलेक्ट्रिकली। किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रिकली। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं एंड उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ आपको। एंड जो न्यूरॉन के बाहर वाली साइड है, मतलब कि जैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन है एंड यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, तो अब यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई है, आगे कैसे जाएगी, यहाँ से आगे नेक्स्ट न्यूरॉन के पास कैसे जाएगी। इसके दो मेथड्स हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाहर मतलब आउट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। और अगर यहीं पे मसल प्रेजेंट हो तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो नाम ही समझो, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। एस पहले आना है और ई बाद में आना है, ठीक है। तो जो ये साइनैप्स है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इनके बीच में जब पूरे न्यूरॉन के थ्रू आउट तो क्या है, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब दो चांसेस हो सकते हैं। बाहर जब न्यूरॉन के बाहर है इम्पल्स, तो दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल, जिसकी अभी हमने बात की है, उसी तरीके से होगा, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, केमिकल। जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स को पढ़ा था ना, जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ रहे थे, तो वही न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें क्या है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या है, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बैठे होते हैं और उन्हें क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो इसको हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में, केमिकल साइनैप्स और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और केमिकल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में भी हो सकती हैं जब इम्पल्स ट्रैवल कर रही है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आपको इतनी चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए थी, वो मैंने बताई कि जो इम्पल्स है न्यूरॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकली ट्रैवल करती है, लेकिन न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाना है या न्यूरॉन से नेक्स्ट मसल तक जाना है तो कैसे ट्रैवल करेगी, ये दो तरीक़ों से कर सकती है, इलेक्ट्रिकली भी और केमिकली भी। इस पूरे मैकेनिज़्म को हमने कहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है। सो आई होप कि आपको आज सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और जो टॉपिक था आज का बहुत ही ईजी था, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताना, अपने रिव्यूज़ देना, ठीक है, कि आपको कैसा लगा लेक्चर। एंड इम्प्रूवमेंट कमेंट्स बिल्कुल मत भूलना। एंड एक और चीज़ बतानी थी मैंने आपको कि मैं आपके जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं ना, उनके गूगल फॉर्म्स रेडी कर रही हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक्स के रह गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, गूगल
फॉर्म्स के थ्रू आपकी टेस्टिंग करेंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और टॉपिक वाइज होंगे, वैसे मिक्स भी कर सकते थे हम एज अ टेस्ट, लेकिन टॉपिक वाइज मैं जान के रख रही हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। आप एनालाइज करोगे तो उसको क्या है आपने देन देखना है आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हमने रिवाइज करेंगे बार बार एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उस टॉपिक की। एंड जो स्ट्रॉन्ग है उसे जस्ट रिवाइज करना है ताकि भूलो ना। क्लियर है ये चीज़ भी आपको? तो जल्दी ही मैं आपको गूगल फॉर्म्स भी प्रोवाइड कर दूंगी एंड आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।